राधे राधे सभी को। तो चलिए, अभी शाम के दूध का टाइम हो गया है। तो मम्मी पापा ने जब दूध निकाला तो उसके बाद दूध को अंदर लेके आते हैं। उसके बाद पूरा उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम पे जब दूध निकल रहा होता है तभी हम चाय भी बनाते हैं। ताज़ा दूध की चाय बन जाती है ना, तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। तो जब तक चाय मैंने गर्म करना चढ़ाई बनने के लिए, तो तब तक जो दिन का दूध था, जो सुबह का जो एक्स्ट्रा जो बच जाता है, उस दूध को हम गर्म करते हैं, दिन में गर्म कर देते हैं, उस पर अच्छी सी मलाई आ जाती है। फिर उससे दही जमा देते हैं। तो अभी जब तक ये बन रही है, चाय बन रही थी, तो ये दिन का जो थोड़ा सा दूध बचा हुआ था जग में जो एक्स्ट्रा रखते हैं, वो भी इस टाइम पे उसमें ही डाल के ही जमा देते हैं। तो अभी जब मैंने चेक किया तो वो दूध ठंडा था। अभी ठंडे दूध में अगर देते हैं खट्टा कुछ भी, तो वो दही जम नहीं पाती है अच्छे से। तो उसके लिए पहले उसको गैस पे गरम कर दिया, ताकि थोड़ा सा गरम अगर कर देते हैं उसके बाद अगर खट्टा डालते हैं तो वो बहुत अच्छे से जम जाता है। ठीक है, तब तक एक जो बर्तन वगैरह थे वो वॉश कर दिए, चाय वगैरह चढ़ा दी। अभी ये जो प्रोसेस होता है ना, इसमें क्या होता है कि हम जो दिन का दूध होता है उसको ही गर्म कर देते हैं। अभी जो एक्स्ट्रा जो हमारे बाल्टी में जो रखा है ना, आपको दिख रही है दूध की बाल्टी, इसमें जो एक्स्ट्रा होगा हम उसको बिना गर्म किए ही उसमें डाल देते हैं, और फिर वो पूरा ही एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रह जाता है। तो फिर उसमें खट्टा डाल देते हैं दही जमाने के लिए। तो चलो, अभी चाय बन रही है, तब तक चाय को एंजॉय करो, और दूसरी गैस पे दूध गर्म हो रहा है। उस टाइम तक जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो हम कर रहे होते हैं। तो एक बहुत कॉमन सा प्रोसेस जो डेली लाइफ में हमारा होता ही है, ये सब यहाँ पे वही हम प्रोसेस पूरा कर रहे हैं। आई होप कि आप सब लोग वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो और आपको समझ भी आ रहा है कि जो एक डेली जो रूटीन होता है वो किस तरीके का होता है। तो जब तक दूध गर्म हो जाता है तब तक बाहर अभी जो गेस्ट बैठे हुए हैं उनकी चाय की तैयारी चल रही है। मम्मी अभी यही बताने आई है कि बाहर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो चाय जो है वो हमें एक्स्ट्रा बनानी है। और वो कौन थे? भैंस को देखने वाले आए थे कि अगर उनको अच्छी लगी है तो वो रेट वगैरह डिसाइड कर रहे थे कि नहीं, दे दो जी, इतना दूध है इतने रेट में। तो मम्मी वही बताने आई थी। तो अभी जब पता चला कि एक्स्ट्रा चाय बननी है तो ठीक है, एक्स्ट्रा चाय के अकॉर्डिंग जो मटेरियल डलना है वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देते हैं। तब तक वो दूध ना गर्म ही हो रहा है, क्योंकि एक अच्छा सा इस टाइम पे थोड़ी ठंड हो गई है, तो थोड़ा ज़्यादा सा ही टेम्परेचर हमें चाहिए होता है उसको जमाने के लिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि दूध हुआ या नहीं हुआ। अभी दूध हो गया है, तो चलो, दूध हो गया तो उसको जमाने की तैयारी भी कर देते हैं। तब तक जो बाकी के इंस्ट्रक्शन से बाहर से बार बार जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रही थी। कभी मम्मी बोल रही थी कि बाहर पहले तो 2 थे, उसके बाद फिर 4 हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि अपने यहाँ पे जैसे आसपास के जो लोग होते हैं चलते फिरते, वो आ जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही फिर काम करते हैं, चाय वगैरह एक्स्ट्रा हो जाती है। तो देखो, अभी हमारा दूध गर्म हो गया है और बाल्टी में से जो ताज़ा दूध है वो ताज़ा दूध की ही अब चाय बनेगी। ये चाय कभी आप पी के देखना, आप सब लोग इनवाइटेड हो घर पे पीने के लिए, जब आपका मन करे तब आ जाना। तो ताज़ा दूध की चाय है। अभी जो एक्स्ट्रा दूध जो दिन का था वो डाल दिया, और अब इसमें डाल दिया हमने खट्टा। इस खट्टे से क्या होगा, जो दही है वो अच्छे से बन जाएगी। तो चलो, यह हमारा प्रोसेस हो गया दही जमाने का। तो अब ये सुबह तक दही जम जाएगी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मम्मी सुबह उसमें से दही वगैरह निकाल के रई लगा के घी निकाल देगी। तो चलो, तब तक हमारी चाय भी रेडी हो गई है। अभी चाय रेडी हो गई है तो बाहर लेके भी आने का प्रोसेस है। अभी गुड़िया आपने देखी थी, वो यही बताने आई थी कि मम्मा वहाँ पे ना वेट कर रहे हैं चाय के लिए। तो मैंने कहा बेटा बन रही है, थोड़ा वेट करो। तो अभी देखो, अभी हमारी चाय बन के रेडी हो जाती है। तब तक क्या करना है, तब तक अगर आपकी कोई क्वेरी है, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए, या फिर अगर आपको कुछ बताना हो, तो वो चीज़ आप भेज सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल खुला है, दिल से वहाँ पर कमेंट कीजिए। और एक और चीज़ आपको बोलनी है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि और बाकी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अभी आपने देखा कि मम्मी चाय लेके गई है, मम्मी को ही दे दी थी मैंने चाय छान के। चलो, अभी वो चाय तो हो गई, चली गई। अभी अपनी चाय की तैयारी कर लेते हैं। हाँ, तब तक मैं बोल रही थी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल,
फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, ठीक है, ताकि आपको भी जो हमारी जो विलेज लाइफ है उस वो आप वीडियोस देख सकें और उससे फिर जो वाइब्स है, विलेज वाइब जो है, जो देसी वाइब्स है, आप उन देसी वाइब्स को हमारे साथ एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो कोशिश यही है कि सब लोग एंजॉय करें विलेज में ना रहते हुए भी उन सारी चीज़ों को। चलो चाय बन गई है, अब चाय एंजॉय कर लेते हैं। तो अभी ये मॉर्निंग का हमारा सीन है, जब मम्मी सुबह उठ गई है, जल्दी उठ जाते हैं 4:30-5 बजे। उस टाइम पे फिर जब दूध वगैरह निकाल लेते हैं तो आपको पीछे बाल्टी दिख रही होगी, इस टाइम पे दूध निकल चुका है। तो दूध भी निकल गया, पीछे चाय भी बन रही है साथ साथ, और ये दही निकाल रही है मम्मी पहले, ठीक है। जो दही जितना चाहिए होता है उसके बाद उसमें पानी भी डाला जाता है, क्योंकि जितना दही होता है उसमें वो रही चलती नहीं है, गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है ना। हाँ, तो इसलिए पहले उसमें पानी डाला है। अब पानी डालने के बाद जो आसपास का जो दही वगैरह लगा होता है अच्छे से उसको क्लीन करने के बाद उसमें रई लगाई जाती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस इससे थोड़ी देर पहले जो दिखाया था वही प्रोसेस ही सुबह हमने पूरा किया। अब ये मम्मी ने रई लगा दी है, अब ये रई लगाई है तो ये चलती रहेगी अपना चलते चलते, ठीक है। ये चलेगी 20-25 मिनट तक चलेगी, जब तक इसमें से घी नहीं निकल जाता है। घी निकलने के बाद ये देखिए इस तरीके से पहले हम रई को साफ़ कर लेते हैं। ये गर्म पानी हमें यहाँ पे यूज़ करना होता है, क्योंकि घी चिपक जाता है अदरवाइज़ तो, ठीक है। तो गर्म पानी से अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। अब उसके बाद जब रई क्लीन हो गई है तो अगर हम इसको नीचे भी रखेंगे तो गंदा नहीं होगा वहाँ पर। अब उसके बाद जो हमारा जो बर्तन है जिसमें हमने भिगोया था, तो उसमें से हम देखो इस तरीके से घी निकाल लेते हैं। अब ये जो डोंगा आपको दिख रहा है ना, इसमें क्या है, पानी है, और उस थोड़े से पानी में हम घी डालते हैं ताकि वो अच्छे से हम उसको क्लीन हो सके, जो एक्स्ट्रा उसमें पानी जो छाई वगैरह वो निकल सके। और उसके बाद जो साइड में जो मम्मी ने बर्तन रखा हुआ है उस वाले में से जो बिल्कुल अच्छे से प्योर करके मम्मी इसमें डाल रही है, ठीक है। उसके बाद जो पानी वगैरह है वो अच्छे से निकाल के उसमें से, तो ये प्रोसेस होता है घी निकालने का। अभी जितना भी मम्मी इकट्ठा करके उस छोटे वाले बर्तन में डाल रही है, पहले उस वाले बर्तन में पानी है, ठीक है। इस वाले बर्तन में जब पानी है तो इसको अच्छे से जब आप इसको हाथ में लेते हैं ना, तो आप भी एक्सपीरियंस करोगे, ये एक ना बॉल तरीके का बन जाता है, एक गोल गोल बॉल, देखो बॉल के जैसे बन गया, और निकाल के फिर अलग से बर्तन में रख दिया है। अब वो जो बर्तन है छोटे वाला जिसमें मम्मी निकाल रही है, उसको तो फिर हम बाद में क्लीन करके रख देते हैं। और ये जो दूसरे वाला बर्तन है जिसमें मम्मी डाल रही है, जब ये फुल हो जाता है तो इसको गैस पे गर्म करके उसका फिर हम घी बना देते हैं। वो प्रोसेस भी कभी अगर चांस हुआ वीडियो में बताने का तो उस प्रोसेस को भी बताएंगे कि जो मक्खन है, मक्खन से एग्जैक्ट जो घी होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो अभी देखो पूरा का पूरा जो घी है, कहीं आसपास जहाँ पे भी लगा है, हाथ वगैरह पे जो लग जाता है, वो सारा क्लीन करके मम्मी ने इसमें डाल दिया है। तो इस तरीके से निकलता है मक्खन। उसको गर्म रोटी पर रख के खाने बड़ा ही टेस्ट आता है, ठीक है। तो देखिए, चलिए अभी हमारा मक्खन पूरा निकल के रेडी हो गया। मम्मी ने बिल्कुल उसको क्लीन कर दिया, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी अगर रह जाता है फिर वो ना वेस्ट हो जाता है। तो अभी मक्खन निकल गया है, किसी को भी खाना हो तो आ जाना घर पे, मोस्ट वेलकम है। तो चलो अभी मम्मी ने उस मक्खन को भी क्लीन कर लिया। एक बार हाथ से भी उसको मम्मी थोड़ा सा मथ रही है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर एक्स्ट्रा रह जाता है तो वो फिर हाथ से ही क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। उसमें निकल जाता है, थोड़ा बहुत उसमें निकल जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हो मम्मी के हाथ में थोड़ा सा निकला था, तो वो मम्मी ने वहाँ पे रख दिया है। तो अब ये पूरा हमारा निकल गया है। जब घी निकल गया है तो बाकी क्या रह गई, उसमें सिर्फ लस्सी रह गई है। लस्सी का तो अपना ही अलग टेस्ट होता है, बॉडी के लिए भी अच्छी होती है, डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। तो ये पूरी प्योर चीज़ें होती हैं, अगर इसको खाते हो तो खाने का टेस्ट भी अलग ही होता है इसका। तो चलिए देखिए, ये हमारी बच गई है नीचे लस्सी, और ये जो मम्मी के हाथ में बर्तन है ये था घी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।